बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। आपको कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक प्रोसीजर बताएंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आपने विज़िट वीज़ा का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो बिना देर किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, visa.mufa.gov.sa। ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और जहाँ पर ये एरो का निशान, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये देखो मैंने एरो का निशान बनाया है। यहाँ पर इंग्लिश का साइड पर बटन आ रहा होगा, आपने इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह स्क्रीन ओपन होगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद साइड पे जो आपने इंग्लिश के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह की एक सामने स्क्रीन आ जाएगी। उसमें आपने जो है ये दो ऑप्शंस आ रही होंगी, सिटीज़न एंड रेजिडेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्टर्स। आपने सिटीज़न एंड रेजिडेंट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ये रेजिडेंट जिस पे सर्कल ये दायरा बनाया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएगी ऑप्शन फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट, जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ है। ठीक है, आपने इस पर जो है वो इसको जो है वो अप्लाई कर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये अरबिक में होगा, इसका मतलब है एग्री और डिसएग्री। ठीक है, आपने जो राइट साइड पे लिखा हुआ है आपने उस पर क्लिक कर देना है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। ठीक है, ये अरबिक में होगा। ठीक है, आपके सामने, और लेकिन ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए ये लिखा है। ठीक है, मैंने रकमुल इकामा में यहाँ पे आप अपना इकामा नंबर लिखेंगे, रकम तशीरा अल दखूल यहाँ पे आप वीज़ा नंबर लिखेंगे या बॉर्डर नंबर लिखेंगे। जब फर्स्ट टाइम आप सऊदी अरब में इंटर हुए थे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर हाथ से एक नंबर लिखा गया होगा, वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो नंबर जो है वो नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर वो नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपका फर्स्ट टाइम जो वीज़ा प्रिंट हुआ था आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो वीज़ा नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और तारीख़ुल इंतहा में यहाँ पर आप अपनी इकामा एक्सपायरी डेट लिखेंगे। इकामा एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आप यहाँ पर अल-थानी यानी कि इस पर क्लिक कर देंगे, यानी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, इसमें आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके इकामा नंबर से पिक कर लेगा। ठीक है, जिसमें आपका नाम, आपका महीना यानी प्रोफेशन आ रहा होगा। ठीक है, आपकी चंद डिटेल्स आ रही होंगी, बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, आपके इसमें स्पॉन्सर की डिटेल आ रही होगी। सबसे पहले आपने जो फिल करना है वो अल उन्वान है। उन्वान का मतलब है आपका एड्रेस आपने बिल्कुल अच्छे से देना है, क्योंकि एड्रेस की वजह से बहुत से वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। सपोज़ जैसे कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं, अजीज़िया में रहते हैं, जद्दा में, तो आप लिखेंगे हय्यल अजीज़िया जद्दा। ठीक है, अगर आप मक्का में रहते हैं तो कोई भी मक्का की जो एड्रेस है, इस तरह का एड्रेस लाजमी देना है। और अल बरीद इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। रकमुल जवाल में आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, जो कि 0096650117 इस तरह करके जो भी शुरू हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अल जिंसिया में आपने वो ऑटोमेटिकली आपकी आ रही होगी। ये बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आ रही होंगी। आपने अल उन्वान फिल करना है, ईमेल और मोबाइल नंबर देना है। ये देने के बाद आपने फिर दोबारा अल-थानी या नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने अलगर्ज मिन ज़ियारा पर आपने ज़ियारा आलिया लिखना है। आप इसको गूगल पे फैमिली विजिट लिख के ट्रांसलेट कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दें। इसका मतलब है ज़ियारा आलिया का फैमिली विजिट। ठीक है, ये आपने अरबिक में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये डब्बे के अंदर जो कोड लिखा होगा साइड पर, वो कोड आपने यहाँ पर जो भी आ रहा होगा वो लिख देना है। और उसके बाद आपने इजाफ़ा, ये जो राइट साइड पर आपको देख लो मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको जो है आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इजाफा पे यहाँ पे यानी एडिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये अरबिक में होगा, जो आगे नीले कलर में इंग्लिश लिखी है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, इस्मुल मतलूब में आपने अपना जिस बंदे का आप जिसको बुलाना चाह रहे हैं उसका पासपोर्ट लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे जो कि एज़ पर पासपोर्ट जो भी होगा। तारीख़ अल मिलाद, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी। रकम जवाज़ुल सफ़र, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आएगा। ठीक है, और उसके बाद तारीख़ इस्दार अल जवाज़ पासपोर्ट की इशू डेट आएगी यहाँ पर।
मकान इस्दार अलजवाज़ पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, यहाँ पे इशू डेट, ये आपके जो पासपोर्ट का पहला सफ़ा होता है उसके ऊपर ये सारी डिटेल मौजूद होती है। अलजिनसिया में यहाँ पे नेशनलिटी लिखेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी है। सिटी लिखेंगे आपका, सिटी अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पर इस्लामाबाद लिखेंगे, ठीक है। अगर इंडिया से हैं तो जहाँ पर आपका जो अगर मुंबई है जहाँ पे आपकी जो एम्बेसी है वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अगर एंट्री टाइप सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल चाहिए, इसमें दो ऑप्शन आ रही होंगी, सिंगल एंट्री या मल्टीपल। सिंगल एंट्री 1 मंथ का आ रहा होगा और मल्टीपल 1 ईयर का 365 आ रहा होगा यहाँ पे 90 डेज़, पहला 90 डेज़ का लगेगा, ठीक है। वैलिडिटी में यहाँ पे 90 डेज़ आएगा। लेंथ ऑफ स्टे यहाँ पे आपकी वो ऑटोमेटिकली 90 डेज़ उठाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको रिलीजन में आपको यहाँ पे लिखना है मुस्लिम, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने महल अल मिलाद बर्थ प्लेस देनी है, कौन सी है, लाहौर, जो भी आप जिस शहर से हैं आप, जहाँ से, इस्लामाबाद। और नो अलजवाज़ पासपोर्ट टाइप यहाँ पे आपने आदि सेलेक्ट करना है, यानी कि नॉर्मल, ठीक है। और तारीख इंतहा अलजवाज़ यहाँ पे पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट देनी है आपने। अलमहना ऑक्यूपेशन जो भी होगा, वाइफ है तो यहाँ पे लिख देंगे हाउस वाइफ, अगर बच्चा है तो तिफल लिख देंगे, किड जो भी है, यानी कि जो उनका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अलजिन्स यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद उनका आपसे रिलेशन क्या है, अल इलाका यहाँ पर वो देना है। सपोज बीवी है, आपका बच्चा है, या आपके सास ससुर या आपका माँ या बाप कौन है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही वो सिलेक्ट करके यहाँ नीचे इजाफा का सर्कल किया है मैंने, यहाँ पे देखिए इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपका काम कंप्लीट हो गया। आपके सामने आपकी एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी इस तरह से। मैंने सब नाम पता सारी जहाँ से वो डिटेल गायब कर दी है, तो आपके सामने इस तरह से पूरी डिटेल लिखी हुई आ जाएगी, जिसमें आपका रकमुल तलब, यहाँ पे आपका रकमुल तलब का मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। ऐसे बार कोड आ रहा होगा साइड पर, ज़्यादातर हर जगह ये एक प्रिंट होगा। ये प्रिंट आपने इसको जो एक पेज इसको जो है आपने सेव कर लेना है, PDF में प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपने इसको अपने स्पॉन्सर से, अपने कफ़ील से, उससे साइन करवाना है। साइन करवाने के बाद आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स चले जाना है। गुरफा तजारिया 35 रियाल का गुरफा तजारिया होगा। जब वो गुरफा तजारिया हो जाएगा स्टैम्प, उसके बाद आप ऑनलाइन आकर चेक करेंगे तो आपके यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, गुरफा जद्दा, आगे डेट लिखी हुई आ जाएगी। अब ये चेक करने के बाद अब आप ये आ गया, ये रकमुल तलब आपने नोट कर लेना है। ये रकमुल तलब ही सब कुछ है आपका, ठीक है। रकमुल तलब से आप अपना वीज़ा चेक करेंगे। रकमुल तलब से नोट कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा से इसी वेबसाइट पर आना है। यहीं पर नीचे ये लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पर क्यूरी, ठीक है। उसके नीचे एप्लीकेशन सबमिटेड टू मूफा, आगे एप्लीकेशन नंबर, यही रकमुल तलब यहाँ आपने लिखना है, इकामा नंबर लिखना है, जो कोड आगे लिखा हुआ है ये कोड लिख देना है और इंक्वायर पे क्लिक कर देना है। अगर तो आपका वीज़ा इशू हो गया हुआ तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसके ऊपर वीज़ा डॉक्यूमेंट या मुस्तनद तशीरा लिखा होगा, ठीक है। उसके आप पे पूरी डिटेल लिखी होंगी। ये अगर तो यहाँ मुस्तनद तशीरा लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स कि आपका वीज़ा इशू हो चुका है। उसको आपने सेव कर लेना है, PDF में प्रिंट कर लेना है, या सेव करके PDF अपने बैग जहाँ पर जिसको बुलाना चाह रहे हैं उनको ईमेल या व्हाट्सएप पर जो है ईमेल या उनको व्हाट्सएप पर जो है वो आप सेंड कर दीजिए, ताकि वो लोग वहाँ पर इसको एतमाद से जो है स्टैम्प करवा लें। तो यहाँ तक का ये सिंपल सा प्रोसीजर था, इस तरह से आपने अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से मैंने सिंपल अल्फाज में ऊपर लिख कर समझा दिया है, ताकि आप इस वीडियो को देखते देखते वीडियो को स्टॉप करके बार बार खोल के इसको चेक करके आप खुद से बैठे हुए मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, कहीं भी बैठे अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।